बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलीम खालिद के साथ मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल आपके सामने है। वर्ल्ड कप यहाँ पे जारी है। हम लोगों को लगता था कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रही। पहले अमेरिका से हार गए, उसके बाद इंडिया के ख़िलाफ़ मैच भी हार गए, और अब ऐसा लग रहा है कि घर वापसी की तैयारी है। कनाडा से मैच होना है आज और उसको जीतना है, फिर आयरलैंड से मैच होना है, वो जीतना है, और फिर हमेशा की तरह जो अगर मगर का चक्कर होता है कि ये उसको हरा दे, वो उससे जीत जाए, ऐसा हो वैसा हो, और फिर जाके सेमीफाइनल का गेम बनेगा, आगे के मरहले का जो है तो गेम बनेगा सुपर 8 और दूसरा। लेकिन क्या ये टीम इस काबिल लगती है? अब तक तो नहीं लग रहा। प्लेयर अच्छे हैं, अगर आप देखें ऑन पेपर पे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी वजूहत क्या हैं? आपको याद होगा, मैंने पहले भी अपने कई कॉलम्स में और शोज़ में इशारे दिए थे आपको कि इस टीम में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अब वक्त आ गया है कि आपको बताया जाए। सबसे बड़ी चीज़ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बहुत है। एक तो ग्रुपिंग ये होती है ना कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ ग्रुप बन गया, बस। दूसरी वजूहत की बिना पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं जो मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन वो लोगों को पता है। होता ये है कि जो जिस ग्रुप का हिस्सा होता है वो ख़राब फॉर्म हो या कुछ भी हो, मुसलसल खेलते रहता है, और परवाह नहीं होती लोगों को कि उसको निकाला जाए, क्योंकि भाई उनका दोस्त है। वो उसको सपोर्ट करेगा तो उसका बुरा वक्त आएगा, दूसरा बंदा उसको सपोर्ट करेगा। इसका मसला ये होता है कि फिर टीम की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, और जो नॉन परफॉर्मर्स हैं वो खेलते रहते हैं, तो दूसरों को प्रॉब्लम्स होते हैं। जो असल प्लेयर होते हैं, असल टैलेंट होता है, उनका हक मारा जाता है। जैसे इस टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे होंगे जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो खेल रहे हैं, तो आपके जहन में यकीनन यही ख्याल आता होगा कि ये कैसे खेल रहे हैं। वजह यही है, ग्रुपिंग, दोस्ती यारी। तो हुआ क्या? इफ्तिखार अहमद आपके सामने 66 मैचेस खेल चुके हैं T20 इंटरनेशनल। क्या परफॉर्मेंस है उनकी? कुछ भी नहीं है। शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, वो भी मुसलसल खेले जा रहे हैं। इस सब मामले का आगाज़ कहाँ हुआ? वो उस वक्त हुआ जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, और उन्होंने कैप्टनसी में चेंज करने का फ़ैसला किया, और शाहीन आफरीदी से सबसे पहले बात की गई कि हम तुम्हें कैप्टन बनाना चाह रहे हैं। शाहीन तैयार भी लग रहे थे, लेकिन फिर हुआ ये कि शाहीन पीछे रह गए और शादाब को कप्तान बना दिया गया अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए। बाद में फिर बाबर वापस आया, ज़का अशरफ आए, ज़का अशरफ ने बाबर को हटाया, शाहीन को कप्तान बनाया। उस वक्त शाहीन ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर ली, जिसका बाबर को बड़ा रंज था। बाबर बहुत अच्छे दोस्त, आपको पता है, एक कैंपेन भी पहले चली थी एक ट्विटर पे कि भाई सोचना भी मना है, जब कैप्टनसी में तब्दीली की बातें हो रही थी। यानी एक वक्त ऐसा था कि ये लोग इतना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे कि सोचना भी मना है की बातें कर रहे थे। बाद में फिर वो वक्त आया कि एक दूसरे के सब दुश्मन बन गए कप्तानी के लिए। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं टीम में जो कप्तानी चाहते हैं। सिर्फ दो तो हमें सामने नज़र आ रहे हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस तरह। इवन इफ्तिखार के बारे में भी ये बातें लोग करते हैं कि वो भी अब शायद कप्तान बनने का सोच रहे थे। अब आप बताएं इससे बड़ी हद क्या होगी? तो जब शाहीन ने कैप्टनसी कबूल कर ली, बाबर को बुरा लगा, लेकिन फिर बोर्ड चेंज हो गया, नया बोर्ड आया, और उसमें फिर शाहीन को एक सीरीज़ के बाद ही हटा दिया उन्होंने कैप्टनसी से। तब बाबर ने भी कैप्टनसी कबूल कर ली, अब शाहीन को बुरा लगा। दोनों केसेस में फ़र्क है। जिस वक्त शाहीन ने कैप्टनसी कबूल की थी, बाबर आजम 3-4 साल कैप्टनसी कर चुके थे, और परफॉर्मेंस उनकी भी सामने थी, टीम की भी सबके सामने थी। बड़ा अरसा था, सालों। शाहीन को बेचारे को एक सीरीज़ मिली, 5 मैच की सीरीज़ थी एक, वो एक सीरीज़ हारने पे उनको बाहर किया गया, ये ज़्यादती थी। ज़ाहिर है दिल पे तो लिया होगा। बाबर का जब मामला था तो बाबर की जो व्हाट्सएप पैगाम थे वो लीक हुए, जिससे वो बहुत अफेंड हुए। शाहीन का मामला आया तो शाहीन का एक फ़र्ज़ी प्रेस रिलीज पीसीबी ने जारी किया कि जी वो बहुत सपोर्ट करेंगे कप्तान को, और ये जो उस पर शाहीन बड़े चराग हुआ कि मैंने तो ऐसा बोला नहीं, वो कहाँ आ गया। फिर रिसेंटली ये खबरें आई कि उनको वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है, जिसकी फिर पीसीबी ने तरदीद की कि हमने तो कोई ऑफ़र ही नहीं की शाहीन को वाइस कैप्टन बनाने की, तो वो मना कैसे कर सकते हैं, हालांकि ऑफ़र हुई थी। इससे भी शाहीन नाराज़। तो इस तरह की चीज़ों से ना मामले चलते रहे। इस वक्त टीम में प्लेयर्स बात करते हैं आपस में, लेकिन सिर्फ काम की बात। भाई काम की बातें वो होती। बाबर अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हैं बहुत सारे खिलाड़ियों में,
एज अ कैप्टन जिससे खुश भी नहीं है, बहुत सारे लोग पीसीबी को भी नज़र आ रही हैं ये सारी चीज़ें। तो इन सब लड़ाइयों का जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट कर रही है। पीसीबी को वर्ल्ड कप से पहले ही इत्तलात मिल चुकी थी ये सारी ग्रुपिंग वगैरह की, लेकिन वर्ल्ड कप क्योंकि सर पे था तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अब जब ऐसा हुआ कि टीम 2 मैचेस हार गई, अमेरिका तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान टीम अमेरिका से मैच हारी। क्रिकेट की एक नौ आमोज टीम है, नए नए प्लेयर्स हैं, आप उससे हार गए, चलें वो बर्दाश्त कर लेते। लेकिन फिर इंडिया रिवायती हरीफ जिसके खिलाफ आपको इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि 119 रन पर उसको ऑल आउट कर दिया, 120 का हदफ, और उसके बाद 10 ओवर अच्छे निकाल लिए, लग रहा था आराम से जीत जाएंगे, फिर एकदम कहानी पलट गई। इससे यकीनी तौर पर जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी, वो भी बहुत ऑफेंड हुए, और जिस तरह उनका स्टेटमेंट आया मैच के बाद कि जी अब कार्रवाई होगी, ऑपरेशन क्लीन अप होगा, ये होगा, और उनको बहुत सारी बातें पता थी लेकिन वो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कबल वक्त बयान था, क्योंकि अभी तो मैचेस बाकी हैं, क्या पता पाकिस्तान अगले मरहले में पहुंच जाए। लेकिन ये अगर मगर ऐसे ही होता है, मुश्किल लगता है। तो देखते हैं कि करते क्या हैं चेयरमैन, वाकई कोई बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे टीम की परफॉर्मेंस पे, कोई बहुत पॉजिटिव असर आता है। कहने वाले तो कह रहे हैं 8-9 प्लेयर्स को बदल देंगे, भाई 8-9 प्लेयर्स को बदल दोगे तो नए प्लेयर्स कहाँ से लेकर आओगे? हमारे पास कौन सा बहुत बड़ा टैलेंट पड़ा है? जब से क्रिकेट का सिस्टम चेंज हुआ था, डिपार्टमेंट ख़त्म किए इमरान खान साहब के कहने पे, एहसान मानी ने, उसके बाद एक टैलेंट जो आ रहा था ना पीछे से, वो रुक गया है। इस वक्त हम लोग पीएसएल पे बेस कर रहे हैं, पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं उनको खिला देते हैं फ़ौरन। उस्मान खान दुबई से आए, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान में, पहले कभी एक आध मैच खेला था, उनको 2 सेंचुरियों पे हमने डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में शामिल कर दिया। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, डायरेक्ट पैराशूट के जरिए छलांग लगा के टीम में आ गए। तो इससे जाहिर होता है कि बैकअप में आपके पास टैलेंट है नहीं, है जो है आप उसको शायद खिलाना नहीं चाह रहे। तो अब जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही फैक्ट्री से, तो जो पुराना है उसी को चलाया जाएगा ना। तो रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि क्या मसाइल है, दोबारा से पहले जैसा टैलेंट मिलने लगे, उसके बाद फ़र्क पड़ेगा। और नकवी साहब ने अगर कहा है कि वो चेंजेस करना चाह रहे हैं तो चेंजेस फिर करें, तो टीम मैनेजमेंट में भी करें, वहाब रियाज को भी हटाएं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार उन्होंने अपने दोस्त को हटाया, वो वाकई सीरियस है। लेकिन अगर सिर्फ दिखावे के लिए कोई एक आध चेंज करनी है तो फिर कोई फ़ायदा होना नहीं है। फिर यही होगा कि अगला वर्ल्ड कप आएगा, हारेंगे, फिर बोलेंगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और पतली गर्दन वाला पकड़ा जाएगा, मोटी गर्दन वाला बच जाएगा। तो होपफुली कुछ बेहतरी आएगी और शायद कुछ चेंज करे, और अगला कोई इवेंट हो तो फिर हम लोग इस तरह से अफसरदा ना हो पाकिस्तानी कौम। और वरना फिर एक दिन आएगा कि जब क्रिकेट का हाल हॉकी वाला हो जाएगा, हॉकी में टीम अच्छा खेले बुरा खेले किसी को कोई परवाह नहीं, क्रिकेट में भी अगर ये हो गया तो फिर ये बहुत बुरा होगा। और यकीन मानिए जो हालात जा रहे हैं ये वक्त दूर नहीं लगता। खैर, होप फॉर द बेस्ट, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अच्छी खबर के साथ।